प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय हमारे जनता की तरफ या देशवासियों की तरफ कितने सीरियस हैं, उनके काम धंधों के लिए, उनके दुख सुख के बारे में कितने सीरियस हैं। आप देखिए, इनको अगर जरा सी भी चिंता हो देशवासियों की भलाई की, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई प्रधानमंत्री महोदय किसी को दर्द देगा। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री केवल दर्द दे रहे हैं, दिखावा है केवल इनके पास। अब इनकी एक फ़ोटो छपी है, एक महिला को कुछ पकड़ा रहे हैं, कोई दस्तावेज, मतलब फ्री मकान का। और मुझे ये फ़ोटो देखने से, देखिए, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, फ़ोटो सेशन नहीं होता है इनके पास, काम कुछ नहीं होता है, फ़ोटो खिंचाते हैं, इनका शौक़ है फ़ोटो खिंचाने का। मीडिया के सामने, कैमरे के सामने 24 घंटे रहना चाहते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की बीमारी है। यानी इससे पहले भी कुछ साल पहले की, 2-3 साल पहले की बात है, एक ऐसे ही फ़ोटो खींचा था और पत्रकार उस महिला के घर पहुंच गए थे कि मुबारक हो, आपको घर मिला है, प्रधानमंत्री महोदय ने आपको फ्री में घर दिया है। उन्होंने कहा, किसको दिया घर? बोले आपको। वो फ़ोटो को लेके गए थे साथ में। तो वो महिला ने ये जवाब दिया था कि हाँ, मेरे पास भी कुछ मेरी मिलने वाली महिलाएं हैं, मेरी दोस्त हैं, वो यही अखबार लेके मेरे पास आई थी कि आपका फ़ोटो छपा है प्रधानमंत्री के साथ, आपको घर मिला है। उसने कहा, मेरे पास तो ये घर है जिसमें मैं रह रही हूँ और इसका मैं हर महीने किराया देती हूँ। किराया बड़ी मुश्किल से दे पा रहे हैं क्योंकि आमदनी है नहीं, बड़ी मुश्किल से हम किराया दे रहे हैं। यानी कि छोटा सा घर था, किराए का घर था, और प्रधानमंत्री महोदय ने फ़ोटो खिंचवाया उस महिला के साथ कि उनको घर दे दिया गया है। तो ये अभी जो देख ली है, ये भी पता नहीं झूठा है या सच्चा है, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय के पास सच्चाई नाम की चीज़ मुझे तो 8 साल में दिखाई दी नहीं है। कोई सच्चाई नहीं दिखाई दी इनकी। ये जो भी करते हैं 24 घंटे झूठ बोलते रहते हैं और फिर बताते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूँ। 18 घंटे ये यही प्लानिंग में लगे रहते हैं कि आज देश को इतना बेचा है, कल कितना बेचना है, आज इतना कमज़ोर किया है तो कल और कितना करना है, आज समाज को इतना बांटा है तो कल और कितना बांटना है। इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय के पास आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस ने टास्क दे रखा है और वो जो दिया है वो इनको पूरा करना होगा, वरना आरएसएस इनको हटा देगा। तो कितनी गंभीर बात है। एक देश के प्रधानमंत्री हैं, वो झूठे फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं। आज वाले फ़ोटो के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो पिछला रिकॉर्ड के मुताबिक कह रहा हूँ। अब हो सकता है, भगवान करे, शायद आज वाला सच्चा हो, लेकिन पता चल जाएगा इसका भी। 2-4 दिन में इसका भी मालूम पड़ जाएगा, हफ्ते 10 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि सच्चा है या ये भी झूठा है। क्यों? वैसे इनका रिकॉर्ड है, सच्चाई इनके पास मुझे कोई देखने को नहीं मिली 8 साल में। केवल झूठ है, केवल जुमले हैं, कुछ नहीं करना इनके पास, कुछ है ही नहीं इनके पास देने के लिए। देने के लिए जो है, लुटा करके, लूट करके इनको चहेतों के पास देना, क्योंकि उनसे इन्होंने पहले खुद लूटा है। दुनिया भर की दौलत उनसे ली है और पानी की तरह बहा दिया इन्होंने चुनाव में, पानी की तरह। तो बताइए, यानी एक देश के प्रधानमंत्री की ऐसी मानसिकता है जो हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं, हमेशा गलत प्रचार का सहारा लेते हैं, हमेशा अपनी झूठी फ़ोटो दिखवाने के लिए, खिंचवाने के लिए उसका सहारा लेते हैं। तो ये देश का क्या हालत होगा? कहाँ लेके जाएंगे देश को? ये कहाँ छोड़ेंगे? महंगाई की इनको कोई चिंता नहीं है। महंगाई दिन रात बुरा हाल कर रही है, जनता को भूखा मार रही है, उसके बारे में प्रधानमंत्री महोदय को चिंता नहीं है, क्योंकि उससे इनको क्या मिलेगा? मकान की फ़ोटो खिंचवा दी तो इनका वोट बैंक तैयार हो जाएगा। महंगाई की कोई चिंता नहीं इनको, बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं है। अभी संसद सत्र जो है 1 दिन पहले ख़त्म कर दिया गया। क्यों? वो 1 दिन आप देश के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं क्या प्रधानमंत्री महोदय? देशवासियों की कड़ी मेहनत का पैसा आप लोग खा रहे हैं, उसी के पैसे पर आप लोग टिके हैं। फिर उस सत्र को आपने 1 दिन पहले क्यों ख़त्म कर दिया? उसमें देश की समस्याओं के ऊपर विचार करते बैठ के कि महंगाई को कैसे कम रोका जाए या बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जाए, इसका समाधान क्या हो, विपक्ष के साथ बैठ करके एक कंस्ट्रक्टिव प्लान बनानी थी। आपने तो 1 दिन पहले ख़त्म कर दिया। देखिए, कोई जो जॉब कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज हैं, वो तो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं बल्कि, और आपने अपने सेशन को भी 1 दिन पहले ख़त्म कर दिया। शर्म की बात है ये, शर्म की बात है ये कि ये सरकार की जिम्मेवारी है, ये एक प्रधानमंत्री महोदय की जिम्मेवारी है। और फिर कहते हैं कि हमने पता नहीं कितना काम कर दिया है। विदेशों में हमारी साख है, हाँ, विदेशों में आपने अपनी साख बनाई है, देश का पैसा लुटा के, देश की बर्बादी करके, लेकिन देश को क्या फ़ायदा मिला उससे? देश को कुछ नहीं मिला है।
आपके अंधभक्त कहते हैं कि देश का नाम ऊंचा किया है। ये देशवासी जानते हैं कि कितना ऊंचा किया है या कितना नीचे गिराया है। तो मेहरबानी करके ये झूठ छपान की ये सहारा लेना बंद करें, सच्चाई पर आए। प्रधानमंत्री महोदय 8 साल हो गए, 2 और बाकी आपके, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 2 साल आप पूरे कर पाएंगे, क्योंकि मानसिकता आपकी ऐसी होती जा रही है कि शायद देशवासी पहले ही आपसे छुटकारा पाना चाहेंगे। उम्मीद है इन बातों पर आप कुछ गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।